श्री सन देवताय नमः। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। श्री सिद्धिविनायक महाराज की जय। हंस पारावत व्रतो सत्तर निकुजितम प्रतिमान मन्यमाने स्वनारुद्रोच। उस विमान में जहाँ कृत्रिम हंस और कबूतर आदि पक्षी बनाए गए थे जो बिल्कुल सजीव से मालूम पड़ते थे, उन्हें अपना सजातीय समझकर बहुत से हंस और कबूतर उनके पास बैठ बैठकर अपनी बोली बोलते थे। विहारस्तना विश्रामा संवेश प्राग्रजिरियम यथाजोपशामम सचेतत्व मनापतस्यति मनम। उसमें सुविधानुसार क्रीड़ा स्थली, शयनागृह, बैठक, आंगन और चौक आदि बनाए गए थे, जिनके कारण वह विमान स्वयं करदम जी को विस्मित सा कर रहा था। इधर ग्रह तपश्यन्त्रियम नाति पितेन चेतसा सर्वभूताश विज्ञाम प्रचोतो कर्दम स्वयं। ऐसे सुंदर घर को भी जब देवहूति ने बहुत प्रसन्न चित्त से नहीं देखा तो सबके आंतरिक भाव को पारख कर लेने वाले कर्दम जी ने स्वयं ही कहा, निमज्जमस्मिन् हृदय वीरो विमान रुद्राहो इदम शुक्रकृतम तीर्थमाशीषाम यापकम नृणाम। वीरु तुम इस बिंदु सरोवर में स्नान करके विमान पर चढ़ जाओ। यह विष्णु भगवान का रचा हुआ तीर्थ मनुष्य के सभी कामनाओं की प्राप्ति कराने वाला है। सन सातदर्थम समादयम वचम कुरुक्षणया सर्जम बिभ्रति वासो वेणुभूताश मूर्धजान। कमल लोचना देवहूति ने अपने पति मानकर सरस्वती के पवित्र जल से भरे हुए उस सरोवर में प्रवेश किया। उस समय वह बड़ी मैली कुचेली साड़ी पहने हुई थी। उसके सिर के बाल चिपक जाने से उनमें लटे पड़ गई थी। शरीर में मैल जम गया था तथा कांतिहीन हो गए थे। अंगम चमल पंकजेन संचनम शबलस्तनम अविवेश सरस्याम सर्वशिव जलाशयम शांतम सारसी वेशमस्ताम संतानि दशर कन्यकाम सर्वाम किशोर वयसो ददर्श मोलगंधयम। सरोवर में गोता लगाने पर उसने उसके भीतर एक महल में 1000 कन्याएं देखी। वे सभी किशोर अवस्था की थी और उनके शरीर में कमल की सी गंध आती थी। ताम दृष्टवा सत्वतात प्रोच्चयम प्रांजलियम स्त्रियम वयम कर्मरोस्तुभ्यम शादीम नवम करवाम कीमम। देवहूति को देखते ही वे सब स्त्रियां सहसा खड़ी हो गई और हाथ जोड़कर कहने लगी, हम आपकी दासियां हैं, हमें आज्ञा दीजिए, आपकी क्या सेवा करें। स्नानेन ताम महारेण स्नानि पीत्वा मनस्विनाम दुक्ले निर्मले नूतने दुदुस्सय चे मानदामम। विदुर जी जब तो स्वामिनी को सम्मान देने वाली उन रमणियों ने बहुमूल्य मसालों तथा गंध आदि से मिश्रित जल के द्वारा मनस्विनी देवहूति को स्नान कराया तथा उसे 2 नवीन निर्मल वस्त्र पहना दिए। भूषणानि पराध्यानि वरिष्यांसि धुमन्ति च अन्नम सर्वगुणोपेतम पानम चेवामृतास्वम। फिर उन्होंने बहुत मूल्य के बड़े सुंदर और कांतिमान आभूषण, सर्वगुण संपन्न भोजन और पीने के लिए अमृत के समान स्वादिष्ट आसव प्रस्तुत किए। अतादर्शे स्वात्मानम स्तनि विघ्नम विराजमाम्रम विरजम कृत सत्ययनम कन्यार्गुणमानितम। अब देवहूति ने दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखा तो उसे मालूम हुआ कि भांति भांति के सुगंधित फूलों के हारों से विभूषित है, स्वच्छ वस्त्र धारण किए हुए है। उसका शरीर भी निर्मल कांतिमान हो गया है तथा उन कन्याओं ने बड़े आदर पूर्वक उसका मांगलिक श्रृंगार किया। स्नातम कृतश्रितानम सर्वभूषिताम दिशाग्रीवम वलियनम कुंजकांचनुपुरम। उसे सिर से स्नान कराया गया है। स्नान के पश्चात अंग अंग में सब प्रकार के आभूषण सजाए गए हैं तथा उसके गले में हार हुमल, हाथों में कंगन और पैरों में छमछमाते हुए सोने के पायजेब सुशोभित है। प्रोणासदस्या कांचया कांचनया बहुरत्नया हारेण च मारहेण रुचिकेन च भूषितम। कमर में पड़ी हुई सोने की रत्न जड़ित करधनी से, बहुमूल्य मणियों के हार से और अंग अंग में लगे हुए कुंडमादि मंगल द्रव्य से उसकी अपूर्व शोभा हो रही थी। शुद्धता सुभ्रुवा शल्यश्राणित पांगेन चक्षुषा पंदकोशो सपुरुष अनिलाशेशो लसुन्मुखम। उसका मुख सुंदर दंत वाली मनोहर बोहे, कमल की कली से स्पर्धा करने वाले प्रेम कटाक्ष में सुंदर नेत्र और नीले अलकावली से बड़ी सुंदर जान पड़ता है।
यदा सस्मारुषुभोरुषुमिनामं दैतं पतियं तत्र चास्ते शस्त्रविरतास्त्रे स प्रजापतियम्। उसका मुख सुंदर दंत वाली मनोहर बोहे, कमल की कली से स्पर्धा करने वाले प्रेम कटाक्ष में सुंदर नेत्र और नीली अलकावली से बड़ा ही सुंदर जान पड़ता था। यदा सस्मारुषुभाम दैतम पतियम सन तत्र चासत्ते सस्त्रिया वृत्रास्ते प्रजापतियम सन। विदुर जी, जब देवती ने अपने प्रिय पतिदेव का स्मरण किया तो अपने को सहेलियों के सहित वही पाए जहाँ प्रजापति कर्दम जी विराजमान थे। भर्तुयम प्रदासुमन स्त्रियस्त्रवृतम तदा निशाम्य ततो गतियम संशयम प्रतिपद्यत। उस समय अपने को सहस्त्रों स्त्रियों के सहित अपने प्राणनाथ के सामने देख और उसे उनके योग का प्रभाव समझकर देवहूति को बड़ा विस्मय हुआ। सताम कृतम लताम वृजंती मो पूर्वत आत्मनो विभ्रत्यम रूपम स्तनम। शत्रु विजय विदुर, जब कर्दम जी ने देखा कि देवहूति का शरीर स्नान करने से अत्यंत निर्मल हो गया है और विवाह काल से पूर्व उसका जैसा रूप था उसी रूप को पाकर वह अपूर्व शोभा से संपन्न हो गई है। उसका सुंदर वक्षस्थल चोली से ढका हुआ है, हजारों विद्याधरियों उसकी सेवा में लगी हैं तथा उसके शरीर पर बढ़िया बढ़िया वस्त्र शोभा पा रहे हैं। तब उन्होंने बड़े प्रेम से उसे विमान पर चढ़ाया। विद्याधरी शस्त्रेण से विमानम सुवासम विमानम तदरोत्रो मित्रन्नम। तस्मिन् लुप्त महिमा प्रियानुरुक्तो विद्याधरी विलोकोच्चरण पूर्वोक्त मीनमन्ये बभ्राज उच्चत कुच कुमुदगन्न वानपीच्छय तारा विरावृत इंगापुत्रस्तम। उस समय अपनी प्रिया के प्रति अनुरूप होने पर श्री कर्दम जी की महिमा मन और इंद्रियों पर प्रभुता कम नहीं हुई। विद्याधरियों उनके शरीर की सेवा कर रही थी। खिले हुए कुमुद के फूलों से श्रृंगार करके अत्यंत सुंदर बने हुए विमान पर इस प्रकार शोभा पा रहे थे मानो आकाश में तारागण से घिरे हुए चंद्रमा चंद्रदेव विराजमान हो। तेनाश्लोकोपिहारवलोको चंद्रेन्द्र दोनी वशंग संक मारुतो सौभगासु सिद्धर्तो वितृताप पिशनासस्सु रेमे चिरम धन वल्लभ बलवनारुति। उस विमान पर निवास कर उन्होंने दीर्घ काल तक कुबेर जी के समान मेरू पर्वत की घाटियों में विहार किया। ये घाटियां आठों लोकपालों के विहार भूमि है। इनमें कामदेव को बढ़ाने वाली शीतल मंद सुगंध वायु चलकर इसकी कमनीय शोभा का विस्तार करती है तथा श्री शंकर जी के स्वर्ग लोक से गिरने की मंगलमय ध्वनि निरंतर गूंजती रहती है। उस समय भी दिव्य विद्याधरियों का समुदाय उनकी सेवा में उपस्थित था और सिद्धगण वंदना किया करते थे। वेश्रम्भे सुरसने नंदने पुष्पभद्रे मानसे चेत्रस्तय च श्रमे रामया रतम। इसी प्रकार प्राण प्रिया देवहूति के साथ उन्होंने वेश्रम के सुरसन, नंदन, पुष्पभद्र और चैत्ररथ आदि अनेकों देवराध्यनों तथा मानस सरोवर में अनुराग पूर्वक विहार किया। भ्राजिषुना विमानेन कामयेन महिषा वेमानिकान शक्तिश्च चरुलोकान यथाति नीलम। उस कांतिमान और इच्छा अनुसार चलने वाले श्रेष्ठ विमान पर बैठकर वायु के समान सभी लोकों में विचरते हुए कर्दम जी विमान विहारी देवताओं से भी आगे बढ़ गए। किम दुरापादनम तेषाम पुंसामुद्यत चेतसाम एराशित पदश्चरणो व्यसनात् प्रत्ययम्। विदुर जी, जिन्होंने भगवान के भव्य विहारी पवित्र पादों पद्मों का आश्रय लिया है, उन धीर पुरुषों के लिए कौन सी वस्तु या शक्ति दुर्लभ है। प्रेक्षिवा भूव गोलम पत्ते यावन समसस्तयाम वर्षचर्यम महायोगी स्वाश्रमायान वर्ततेत। इस प्रकार महायोगी कर्दम जी यह सारा भूमंडल जो द्वीप वर्ष आदि की विचित्र रचना के कारण बड़ा आश्चर्य में प्रतीत होता है, अपनी प्रिया को दिखाकर अपने आश्रम को लौट आए। विभज्यन उदात्मानम मार्यम सुरतो सुकाम रामाम निर्मयन्नम रेम वर्ष पुनागर मुहूर्तवत। फिर उन्होंने अपने को 9 रूपों में विभक्त कर रति सुख के लिए अत्यंत उत्सुक मनु कुमारी रेवती को आनंदित करते हुए उसके साथ बहुत वर्षों तक विहार किया, किंतु उनका इतना लंबा समय एक मुहूर्त के समान बीत गया। तस्मिन् विमानम उत्कृष्टाम शय्याम रतिक्रियम विष्णिता च चाबुदत्तम तम कालम प्रत्याति पीछेन संगताम। उस विमान में रति सुख को बढ़ाने वाली बड़ी सुंदर शैया का आश्रय ले अपने परम रूपवान प्रियतम का साथ रहते हुए देवती को इतना कुछ काल भी न जाना पड़ा।
एवं योगना भुवन दंपत्योर्मामन्योम शतम युतोर्न शरदम कामलोसो मरणाक। इस प्रकार उस कामसक दंपति को अपने योग बल से सैकड़ों वर्षों तक विहार करते हुए भी वह काल बहुत थोड़े समय के समान निकल गया। तस्य मादत्तरे स्त्रासम भयानातुम अवित्ता निर्धा विधाय रूपम स्वयं सर्वकल्प दिव्योम। आत्मज्ञानी करदम जी सब प्रकार से संकल्पों को जानते थे, अतः देवहूति को संतान की प्राप्ति के लिए उत्सुक देख तथा सन भगवान के आदेश को स्मरण कर उन्होंने अपने स्वरूप को 9 विभाग किए तथा कन्याओं की उत्पत्ति के लिए एकाग्रचित से अर्धांग रूप में अपने पत्नी की भावना करते हुए उसके गर्भ में वीर स्थापित किया। अधम्म सा सुष्यवे सद्दो देहुत्यम स्त्रियम प्रजाम सर्वातशत्तरो गया लोप्रतगंधयम। इस देवहूति के एक ही साथ 9 कन्याएं पैदा हुई। वे सभी सर्वांग सुंदरी थी और उनके शरीर से लाल कमल की सी सुगंध निकलती थी। पतियम सा प्रोजशतम तदाक्षलोतोषति सती सम्यमाना विकलवेन हृदयेन विदूयता। उसी समय शुद्ध स्वभाव वाली सती देवहूति ने देखा कि पूर्व प्रतिज्ञा के अनुसार उसके पतिदेव संन्याश्रम ग्रहण करने वन को जाना चाहते हैं, तो उसने अपने आंसुओं को रोककर ऊपर से मुस्कुराते हुए व्याकुल एवं संतप्त हृदय से धीरे धीरे अधीर मधुर वाणी में कहा। उस समय वह सिर नीचा किए हुए अपने नखमंडित चरण कमल से पृथ्वी को कुरेद रही थी। लिखन्तयो दो मुखी भूमियम पदानकमीन श्रेया उवाच ललिताम वाचम रिरुता शुक्लाम शनियम। देवतिरुवाच सन सर्वम तद्वातमुपो वो प्रतिशुतम सन अतापि मे प्रपन्नया अभ्यम दार्तुमर्हसि। देवहूति ने कहा, सन भगवान आपने जो कुछ प्रतिज्ञा की थी वह सब तो पूर्णतः निभा दी, तो भी मैं आपकी शरणागत हूँ, अतः आप मुझे अभयदान और दीजिए। ब्रह्मदुर्तो विस्तुभ्यम विमृदयाम पत्यम समाम कच्युतासनो ऋषिकाय तभी प्रजवृजरे वनम। ब्राह्मण इन कन्याओं के लिए योग्य वर खोजने पड़ेंगे और आपके वन को चले जाने के बाद मेरे जन्म मरण रूप शोक को दूर करने के लिए भी कोई होना चाहिए। एतावतालम्ब कालेन व्यतिक्रांतेन मे प्रभो इंद्रियार्थ प्रसंगेन परित्यक्ता परमात्मनमस्सन। प्रभु अब तक परमात्मा से विमुख रहकर मेरा जो समय इंद्र सुख भोगने में बीता है वह तो निरर्थक ही गया। इंद्रार्थशु सजंतया प्रसंगति में कृतम अजानंतया परमम भावम तपात स्वभाव में। आपके परम प्रभाव को न जानने के कारण ही मैंने इंद्रियों के विषयों में आसक्त रहकर आपसे अनुराग किया, तथापि अभी मेरे संसार भय को दूर करने वाला ही होना चाहिए। संगो यम संस्कृतो तसो वीरतो दिया स एव साधुषो कृतो निसंगवातय कल्पते। अज्ञानवश असत पुरुषों के साथ किया हुआ जो संग संसार बंधन का कारण होता है, वही सत्पुरुषों के साथ किए जाने पर असंगता प्रदान करता है। श्री संदेवता की जय, श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री राधे कृष्ण भगवान की जय, श्री सिद्धि विनायक महाराज की